सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। के हाल चाल है? के चाल रहे है थारो? आज अपनी संधि चालेगी, चालती चालती फिर उनकी थी दूर उड़ जाएगी। चली नहीं अभी तक क्लास। चल गई। किंग ऐड आ गया पहले बहुत सारे ऐड हमारे ऊपर ही आने के, घर बैठे करे तैयारी। क्यों भाई, कोचिंग में तैयारी कौन करानी के? तुम्हें राइटिंग देखो टामरो कितनी सुनी है। हाँ वाह यार, क्या सुनी राइटिंग है। कि तरफ से है हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन एंड स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मतलब आपा कई साल बाद आजाद भी होना। शुभकामनाएं एंड बिग ऑफर, क्योंकि अपन तो वही चाहिए। ठीक है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, और स्वतंत्रता दिवस भी आ रही है, तो साथ में कई दिनों तक ऑफर चलेगा। आराम से ले ले, कोई जल्दबाजी नहीं है, धक्का मुक्की नहीं करें। आपकी राइटिंग बहुत ही बढ़िया है, राइटिंग सुनिए। राइटिंग सुधारना नियम मैं तन्ने भी बता दूं, कोई बात को। हाँ जी, करे शुरू। बहुत दिनों से एक मांग थी, और मुख्य रूप से सबकी यही मांग थी। तो फिर क्या मांग थी? मांग ये थी कि सर संधि करवाओ। कोई बात नहीं, करवा देंगे भैया, ठेकोगा वो करवा देंगे, क्योंकि संधि में ही एक संधि है। संधि को अगर आप वैसे पढ़ोगे जैसे कभी पढ़ा करते थे छठी क्लास में, एक चीज तो याद रखें, मैं अलग से लिख देता हूं, कॉपी साथ में रखें, कॉपी साथ रखें। आ लाइंस की मैं लिख रखी है, आ ध्यान रखियो। अब आपके साथ पेन कॉपी होने चाहिए, क्योंकि मैं समझाऊंगा, और समझाते समझाते मैं आपको साथ में बताऊंगा कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, क्योंकि संधि में आपका अभ्यास मैंने, और संधि आ गई तो आपको समास आ गई, संधि आ गई तो आपको उपसर्ग आ गए, संधि आ गई तो आपको प्रत्यय आ गए, संधि आ गई तो आपको शब्द शुद्धि आ गई। क्यों? क्योंकि सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? संधि के ऊपर डिपेंड करती है। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ नमस्कार यार, मैं क्लास में हूं, आज कोई घंटा एक में आ जाइएगा। ठीक है, यानी सारी चीजें आपके संधि पे डिपेंड है, इसीलिए संधि इंपॉर्टेंट है। तो संधि के अब नॉर्मल चीजें जो है वो सब जानते हो कि संधि के 3 प्रकार है। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि, और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। और हम उस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे जैसे हम छठी से लेके 12वीं तक पढ़ते आए हैं। क्या तरीका था? ए आ के बाद ए या आ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसी माथापच्ची में हमें फंसना ही नहीं। हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है, पेपर पास करना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। जब ज्ञानी नहीं बनना है तो इस तरीके से हम पढ़े कि हमें आराम से लंबे समय तक याद रहे। सिर्फ मैं स्वर संधि के नियम वो भी मैं आपको रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक बता के बाकी सब में एक भी शब्द नहीं याद करना है, एक भी नियम नहीं याद करना है। यार कहां से नियम याद कर लोगे? व्यंजन संधि के कम से कम 25 नियम है भाई, और विसर्ग संधि के कम से कम 7 नियम है, स्वर संधि के 5 नियम, 25, 30, 37, 32, 37, 38। यार इतने इतने नियम कैसे याद कर लोगे? आपके नियम आने से पहले यहां कुछ और संधि हो रही थी। कौन कर रहा था? कौन संधि कर रहा था? पेश किया जाए उसे। हम ज्यादा, आपका संधि का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। संधि करवाने के बाद जितने आज तक क्या है वे निकाल लेना। इसलिए हम इस टॉपिक में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, कम समय में बढ़िया तैयार करेंगे। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। इन दोनों को छोड़ते हैं, हमें एक बार इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज से मतलब है, और वो मतलब है, मतलब ना कर मास्टर नहीं, मतलब ही हो जाएगा स्वर संधि। हम सबसे पहले किसे देखेंगे? स्वर संधि को। स्वर संधि का मतलब एक ही है। जब भी आप संधि करते हो निशान आता है प्लस का, समझते जाना, साथ साथ में जब मैं कहूं तब पेन चलाना शुरू कर देना, बस जब मैं कहूं। ठीक है, पहले नहीं शुरू करना है।
पहले समझोगे, मेरी लाइन बोली सिर ने नहीं सर ने। प्लस के इधर कोई वर्ण होगा और प्लस के इधर भी कोई वर्ण होगा, ठीक है, यही तो है भी। कोई भी संधि करो आप, जैसे दिव्यास्त्र की करो तो यही होगा, दिव्य प्लस अस्त्र, ठीक है, कर दिया आपने। तो यहां एक स्वर है और यहां एक स्वर है, यानी प्लस के इधर एक स्वर होगा, प्लस के इधर भी स्वर होगा। जब दोनों साइड में स्वर हो वही स्वर संधि है। ल स्वर संधि तो कंप्लीट होगी। अल्यो इति, यानी जिसके आगे जी जिसके पीछे जी वो मेरे जीजा जी, यानी जिस प्लस के इधर भी स्वर आए और इन दोनों में से कहीं भी अगर कुछ और आ गया, स्वर की जगह व्यंजन आ गया, विसर्ग आ गया, संधि बदल गई, यानी उसमें कुछ करना ही नहीं यार। इधर भी स्वर आएगा, इधर भी स्वर आएगा, वही स्वर संधि। बोलो कितनी आसान परिभाषा है, लो इडी स्वर संधि, इतनी तो स्वर संधि। यानी स्वर का मतलब अब आपको स्वरों का पता होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से। तो मैं एक बार स्वर लिख देता हूं, ए आ। अब आप अब साथ साथ में थे लिखो, ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूं बस वो ट्रिक रट लो, संधि कंप्लीट। अब मैं देखा हूं, यानी स्वर संधि से पहले मैं स्वर लिखता हूं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। संधि इसके अलावा जीवन में कभी किसी से मत पढ़ना, बाकी तुम्हें जो जचे वो टॉपिक जिससे मन करे उससे पढ़ लेना, लेकिन प्लीज संधि मत पढ़ना, जो मैं करा रहा हूं उसके अलावा कुछ नया नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना वो अलग प्रकार की ट्रिक होगी, और एग्जाम किसी और से पढ़ लिया तो गोड़ हो जाएगी। तगड़ो काम यार मास्टर, स्वर संधि तो कंप्लीट होगी। अरे कंप्लीट को नहीं, अब चालू हुई है। अरे मजाक करो यार, तुम मजाक ने सीरियस ले लिया, तुम समझती नहीं है, मजाक को सीरियस ले लेते हो। ये स्वर है, लिखो, क्रम से लिखना है। रे कहां है ये ध्यान कर लेना। स्वर संधि में स्वर आएगा, इधर भी स्वर, यानी प्लस के इधर इन 11 में से एक आएगा, प्लस के इधर भी इन 11 में से एक आएगा, बस वही स्वर संधि। ये स्वर मैंने लिख दी। अब स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, उन 5 के मैं नाम और लिख देता हूं, कोई जोर थोड़ी आ रहा है। हाँ सर लिख दो, थे भी सागे सागे लिखो। पहला नाम है दीर्घ, दूसरा नाम है गुण, तीसरा नाम है वर्दी, क्रम से यही नाम लिखने। चौथा नाम है यण, पांचवा नाम है अयादि। पहली संधि, दूसरी संधि, तीसरी, चौथी और पांचवी। क्रम ऐसे ही लिखना है, और आपकी गाइड में भी यही क्रम दिया हुआ मिलेगा। बस नहीं याद रहे तो दिगु, दिगु एक समास है, बीच वर्दी, फिर या यण अयादि, ऐसे का ऐसे 5 नाम लिखो। एक साथ हम संधि की ट्रिक याद कर रहे हैं, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सिर्फ अभ्यास है और कुछ नहीं है, सिर्फ अभ्यास करना है, संधि यही कंप्लीट हो जाएगी। स्वर संधि सर अभ्यास आप कराओगे, मैं सबका करवाऊंगा, लेकिन ये ट्रिक मैन है, इस ट्रिक को सीख गए तो सब कुछ सीख गए। चलो आओ, अब मैं जो बता रहा हूं वो समझते जाना। लाइन खींच देता हूं ताकि गड़बड़ न हो, ठीक है, नियम में गड़बड़। यही क्रम याद रखना है, ए आ ई उ, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है सर, ये ए या आ है, लिख दो भाई, ए या आ, क्योंकि यहां तक ए या आ ही रहेगा। यानी इस संधि के 3 नियम है, तीनों नियमों में प्लस के इधर ए या आ ही रहेगा। तो फिर दोबारा लिख दो ए या आ, और तीसरी बार भी लिख दो ए या आ। सर ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी कह रहे नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। देखो क्यों, ए या आ यहां लिख दे, ठीक है, ए आ लिख दिया, उसके बाद है फिर यहां ए या आ लिख दे,
लिख सकेगी? ए या आ लिख सकेगी? यहां वाला देख, लिख सको? लिखो तो देखो, ए या पहले पढ़ रखी है, उसे कैसे बोलेंगे? वो भी तरीकों में निकालना पड़ेगा, फिर तो यो भी निकालना पड़ेगा। एक बार यहां लिख ए या आ, ये लिख, देख ये, ठीक है। इसके बाद में ये लिख 2 नंबर पे, क्या? ई या ई, ठीक है। उसके बाद में क्या है? 3 नंबर ऊ या ऊ, ऐसे लिख, ठीक है। और उसके आगे क्या है? री, री लिखते। इतनी बात कौन पल्ले पड़ी? दोबारा देख, कौन पल्ले पड़ी? मैं दोबारा बैठा, दोबारा सुन, क्योंकि चीज आई मैनर मन बेरो थे ऐसा ही का तैयारी करो, लेकिन लेवल थारा 4th ग्रेड को। दोबारा देख, दोबारा देख, क्रम यही रहेगा, संधि का क्रम याद रखना है। पहले द्वि गु दीर्घ संधि, गुण संधि, बीच में वर्दी, फिर ये या यण अयादि। अब आ देख, ये क्या है सर? ए या आ है, ए या आ है, सबसे पहले यही है शुरुआत, और ये पहली संधि है, तो ए या आ लिख दे सर, लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। आगे क्या है? ई आई, लिख दे ई आई। आगे क्या है? ऊ या ऊ, लिख दे ऊ या ऊ। आगे क्या है? री, लिख दे री। 2 नंबर, 3 नंबर, 4। कोई समस्या लिखने में? बताओ कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं आता, ठीक है। प्लस के इधर आएगा, आगे आओ। गुण संधि के नियम 3 नियम है इसके, और वर्दी संधि के 2 नियम है। ए या आ, वापस लिख ए या आ, 3 बार लिख, एक कर नहीं, ए या आ, एक और लिख, ए या आ। इसके 2 नियम है, 2 बार लिख, फिर ए या आ, ए या आ, बस इतो तो लिख सके, कई तो ही कौन लिख सके? अरे इतनों तो लिख सके। 3 नियम एक साथ दिया जाएगा। पहली संधि दीर्घ है, तो पहले ए या का मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा, ए या आ। जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड कहे कि आपसे शादी करूंगी या सुभाष जी से करूंगी, तो दोनों में से एक को, दोनों के साथ नहीं करेगी, वो या है। या का मतलब ये हो गया इन दोनों में से एक। ए या लिख दिया, उसके आगे वाला लिख दो, उसके आगे वाला लिख दो, उसके आगे वाला लिख दो, प्लस के। फिर 3 नियम इसके, 2 नियम इसके, तो कुछ नहीं करना। 3 बार ए या लिख दो, 2 बार ए या लिख दो, यानी प्लस के इधर ए या आ। 8 तक लिख दियोगे, लिखो, काम की चीज आती है। ये समझ गए संधि के नियम कंप्लीट, जो पहली बार पढ़ रहे। आओ, दीर्घ को अर्थ है टाबरो बड़ा। अच्छा, दीर्घ को अर्थ बड़ा, बिल्कुल। वर्दी को अर्थ भी बड़ो ही है, लेकिन कोई चीज मिल गई बड़ो बने। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और व्यक्ति जब समान चीजें मिलेगी, सेम चीजें मिलेगी, तो बड़ा हो गया। भाई 2 सेम चीजें मिलेगी कब? जब सम्मान होगा, सेम चीजें होगी। तो सेम चीज का मतलब दीर्घ का अर्थ बड़ा है। बड़ा का मतलब जो इधर आया है वही इधर आएगा। वापस लिख दो ए या आ, जो इधर आया है वही इधर आएगा, वापस लिख दो। और जो इधर आया है वही इधर आएगा बस, और जो इधर आया है वही इधर आएगा, इसीलिए तो उसे बड़ा कहते हैं, मतलब सम्मान। देखो, ए या पहला नियम है, ए या आ के बाद ए या आए तो क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा मतलब ए आ में बड़ा कौन है? आ। क्या बनेगा? आ बनेगा। ई आई के बाद ई आई तो बड़ा क्या है? ई है, ई बनेगा। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो बड़ा क्या बनेगा? ऊ। री का क्या बनेगा? ये डबल री। लेकिन ये हमारे हिंदी में नहीं है, इसलिए हम कट करते हैं। इसके 3 ही नियम है, 3 नियम कंप्लीट। अब जिन्हें समझ में आएगी तो जिंदगी में बढ़िया थारी सोबत।
पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने रट रखा है वो जाने, मैं उनको बता रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे। ये दीर्घ संधि का 3 नियम कंप्लीट हो गया। दोबारा फिर मैंने 3 बार है यहां लिखा है, 2 बार यहां लिखा है, उसको छोड़ो, वो तो कुछ है ही नहीं। आओ दोबारा इधर वाले पे देखो, ए या आ के बाद में ये, क्यों यही चल रहा था, ये ए या आ वापस लिखूं तो संधि ये आ गई, क्योंकि ए या आ के बाद ए या आ तो लिखा जा चुका है, पहले मैं लिख चुका हूं, तो फिर इसको तो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये लिखते ही तो दीर्घ संधि आ जाएगी। उसके आगे वाला लिख दे ई या ई, फिर उसके आगे वाला लिख दे ऊ या ऊ, और उसके आगे वाला लिख दे री। आज बन गया नियम, के बनेगा बात देखनी है। यानी ए आ के बाद ई या ई आई तो क्या होगा, ए आ के बाद ऊ या ऊ आई तो क्या होगा, ए आ के बाद री आई तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि ए आ के बाद ए आ रखते ही तो ये संधि हो जाएगी, उसके आगे वाले दो और ये। गुण का अर्थ क्या होता है, गुण का अर्थ होता है गुणा। गुणा का मतलब जब 2 या 2 को गुणा किया जाता है तो संख्या जंप मार के आगे वाली हो जाती है 4। संधि कौन सी, गुण, इसका मतलब इसमें गुणादेश होगा, कुछ आगे वाला होगा। आगे वाला क्या होगा, यानी ई या ई आया तो जंप मार के ये हो जाएगा, और ऊ या ऊ आया तो जंप मार के ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अय होते ही तो बहुत बड़ा हो गया, तो वो तो वर्दी हो गई, अब तो वर्दी हो गई, बड़ा हो गया। लेकिन उससे पहले वाला देखो, ए या आ आए तो ए हो जाता है गुणादेश, ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और री का क्या बनता है, अर, ए रे हलंत वाला है, ध्यान रखना। ये लो जी 3 नियम कंप्लीट, संधि के वच 3 नियम कंप्लीट। तुम्हारे नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन अरे सह संधि आ जाएगी, एक बार नियम रट लो, क्योंकि स्वर संधि के नियम रटने, मैं व्यंजन और विसर्ग का आपको एक भी नियम नहीं रटाऊंगा, सीधे ट्रिक बताऊंगा, तुम कर देना सोल्व। सिर्फ स्वर संधि के नियम रटने, वो भी समझना है, रटना नहीं है। क्या समझना है, ए आ, उसके आगे ई लिख दे, ऊ लिख दे, री लिख दे, दीर्घ का मतलब बड़ा, वापस वही लिख दे, फिर 3 बार ए आ लिख दे, उसके आगे ई ऊ री लिख दे, और दीर्घ आदेश हो जाता है, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला। ए आ के बाद में कहां तक रख दिए मैंने, री तक रख दिए, ये देखो, तो उससे आगे वाले जो बचे हैं वो लिख दे। क्या बचा है, ए या आई, क्या बचा है, ओ या औ। अच्छा, क्या बनेगा, ए आ के बाद ए या आई आई, वर्दी, वर्दी का मतलब इन चारों में बड़ा कौन है, बड़ा आई है तो आई बनेगा, इनमें बड़ा कौन है, औ है तो औ बनेगा। नहीं ध्यान रहे, वर्दी संधि बाद में, गुण पहले है तो आई से पहले ए बनेगा, औ से पहले ओ बनेगा। ये कौन समझ में आई चीज, पहले तो ये बताओ क्या 3 नियम समझ में आए क्या, 4th ग्रेड वालों। जी वीडियो के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, करेंगे यार टेस्ट सीरीज, रक्षाबंधन के बाद शुरू करेंगे, टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। अभी ऑफर चल रहे हैं तो कोर्सों में सब में, क्योंकि रक्षाबंधन सपना दिवस 2 आ गई तो बसीट पाट देंगे, ठीक है। अभी ऑफर चल रहे हैं, उसके बाद कर देंगे। एक बार ऐसा ही का ऑल कोर्स आप ही कराएंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही कि हिंदी दोबारा मैं ही कराऊंगा पूरी। हाँ, अरे पहले तो आप बताओ, इतो समझ में आ गया तो अगला 2 नियम और है, जल्दी से रटा दूं। लेकिन अगर शुरू से देख रहे हो तो इस क्लास को दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, क्योंकि ये नियम रट लिए ना, आगे कुछ नहीं है, धपीड़ बाढ़ देंगे आगे। तो देखो हो गए नियम पूरे। ए आ के सामने सारे रख दिए, देखो ए आ के सामने ए आ रखा एक बार मैंने, फिर ए आ के आगे ई आई रखा, फिर ए आ के ऊ या ऊ रखा, फिर री रखा, फिर ए आई रखा, फिर ओ औ रखा। देखो 100 क्यों रख दियो, लास्ट में ओ औ तक चले गए, चले गए क्या सामने, ए या आ के सामने। तो फिर इसको तो छोड़ो, कद लेके बैठे ही ए या करने लग गया, अगला चेप दो। अगला मतलब क्या है, ई या ई, इसके 3 नियम है, ऊ या ऊ, और री। आगे क्या है, री, ये लची, प्लस प्लस प्लस, बस कुछ नहीं। ए आ के सामने आपने सब रख दिए,
वर्दी संधि तक सब कंप्लीट हो गया। तो आगे ई या ई बत ऊ या ऊ और री रख दो। यण संधि के 3 नियम है, ए या आ, प्लस को छोड़ो, इधर ऊ या ऊ आएगा, ए लिख दिया क्या मैंने, और इधर री आएगा। बस बस कहां तक रख दिए, ए आई ऊ री, ये बच गए। अब कौन बच गए, ये बच गए, ए आई ओ औ। इनको जोड़े में नहीं लिखना है, बस इसके 4 रूल हैं, एकदम इजी से। जोड़े में नहीं रखना है इनको, इनको ऐसे रखना है, ए आई ओ औ, प्लस 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 प्लस। यहां तक आया समझ में। ई या ई के बाद में क्या आएगा, असमान स्वर। सर क्या होता है असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब ई या ई के बाद वापस ई या ई नहीं आना चाहिए, इसको छोड़ के 9 में से कोई आ सकता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बस क्योंकि ई या ई के बाद में वापस ई या ई आया तो ये संधि हो जाएगी, और ये नियम हम पहले कर चुके हैं, तो वापस वो सेम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 9 में से कोई भी आ सकता है। असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, क्या बनेगा, 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 हमें क्या पता रक्षाबंधन पे क्या बनेगा भाई। बस कंप्लीट, क्या बनेगा देखो। ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो यण संधि ऐसे याद रखो, ये बनेगा हलंत वाला, ये रे ले वे, या ये वे रे ले। मुझे बताइए क्या होता है, आप मुझे ये बताइए, ये रे ले वे होता है या ये वे रे ले होता है, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, बताइए क्या होता है। यस सर नहीं, बताओ मुझे क्या होता है, हैं? चूरमा बनेगा। कंप्लीट हिंदी कोर्स दोबारा कराओगे, बिल्कुल दोबारा भी कराएंगे, क्योंकि ऐसा एग्जाम से पहले मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा कराऊं, क्योंकि बाद में ऐसा एक एग्जाम कभी आनी नहीं है। अभी मैंने करवा रखा है, दूसरे गुरुजी की लाइव चल रही है, उनकी खत्म होते फिर मैं शुरू करूंगा, क्योंकि दोबारा भर्ती पता नहीं कब आएगी, इतने में क्या पता संन्यास ले लें, इसीलिए लास्ट बार एक बार और कराएंगे। तो वो बेंच आप ले लो, चाहे उसमें 2-3 बार हो जाएगी आपकी। हाँ बताओ, ये रे लेवे होता है या ये वे रे ले होता है? तो टाबरो आपको बता दूं, ये रे ले वे नहीं होता, ये वे रे ले होता है। कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं, जैसे से का क्रम पूछ लेते हैं, वैसे इसका भी क्रम पूछ लेते हैं। सर क्यों होता है? ये अंतस्थ व्यंजन है, इनमें कोई और बैठा है। जैसे ये के अंदर क्या बैठा है, ई बैठा है, वे के अंदर ऊ बैठा है, री के अंदर रे के अंदर री बैठा है, ले के अंदर ली बैठा है। तो आप बताओ मुझे कि इनका क्रम क्या होता है संधि स्वरों में? स्वरों में पहले ई आता है, फिर ऊ आता है, फिर री आता है। देखो ऊ के बाद री आता है। तो ये वे रे ले होता है, ये रे ले वे नहीं होता। हम पढ़ते आ रहे, वो एक अलग चीज है। कंपटीशन की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो ये वे रे ले होता है, ये रे ले वे नहीं होता। ठीक है, तो ई का ये बनेगा, ये के बाद वे आता है, ऊ का वे बनेगा, री का रे बनेगा, बस। और वैसे भी यण संधि इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्वर इसी के ऊपर है, सारे उपसर्ग यण संधि के, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, यण संधि को मैं वैसे याद रखता था कि ई का ये बनेगा, ऊ का वे बनेगा, री का रे बनेगा। यण संधि में ये बनेगा, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। यण संधि में ये बनेगा, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। अयादि संधि तो अय बनेगा, अयादि नाम में छुपा हुआ है, ये यहां हलंत लगाना लास्ट में। ए का अय बनेगा, अय में एक मात्रा बढ़ा दो, आय, ओ का औ का आव, आ लीजिए ये और वे, अय आय औ आव, अय, ए का अय का आय, ओ का औ का आव। देखो मैंने तो वैसे रट रखे थे। कितना इजी है भाई साहब, ई का ये, ऊ का वे, री का रे। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको दोबारा बताऊं या नियम याद हो गए, या फिर मैं दोबारा बताऊं एक बार? आप बताओ कमेंट करके, बताओ। बताओ
न्यू स्टूडेंट हूं, तो नए नए सिखाना आया तो पुरानी थोड़ी सिखा। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको दोबारा बताऊं या काम चल जाएगा? उपसर्ग बताओ। अरे उपसर्ग बोला मैं, करवा दिया, एक ट्रिक में करवा दिया। और संधि सीख ले, उपसर्ग हो जाएगा। बहुत इजी है संधि। सिर्फ स्वर संधि थोड़ी सी मैं आपसे मेहनत मांगूंगा, बाकी संधियों में आपको कुछ नहीं करना। मैं एक बात दोबारा फिर बताता हूं, उसके बाद स्वर संधि के उदाहरण करो। एक बार मैं फिर बताता हूं, फिर आपके लिए कल काम दूंगा। उसके बाद में फिर कल संधि, स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। दोबारा आओ, मैंने आपको अब दोबारा समझो, और नियम एक साथ, जिसको नहीं लिखना है वो लिख लो। दोबारा समझो, स्वर संधि में स्वर आएगा, कितने स्वर है? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अलज मतलब ए स्वर होएगा, और दोनों साइड में ए स्वर होगा, बाई स्वर संधि। यानी जिनके प्लस के इधर भी स्वर, इन 11 में से कोई एक, इन 11 में से कोई एक, कहानी खत्म। सारे संधि के नाम लिखो, स्वर संधि के भेद। पहली संधि है दीर्घ, दूसरी संधि है गुण, तीसरी संधि है वर्दी, चौथी संधि है यण, पांचवी संधि है अयादि। नाम आपको याद होने चाहिए। क्रम यही रहेगा, पहले आपको दीर्घ लिखना है, फिर गुण लिखना है, फिर वर्दी लिखनी है, फिर यण लिखना है, फिर अयादि लिखना है। पहली संधि है दीर्घ, और सबसे पहले आता है ए या आ, तो लिख दो ए या आ। ठीक है। उसके बाद आता है ई या ई, लिख दो ई या ई। उसके बाद आता है उ या उ, लिख दो उ या उ। उसके बाद आता है री, तो लिख दो री। प्लस 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 प्लस, कुछ नहीं करना, मुझ नहीं ते कुछ नहीं। यह है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा तभी बनेगा जब सेम मिलेगा। जो इधर आया है वही इधर लिख दो ए या आ, जो इधर आया है वो इधर लिख दो ई आई, जो इधर है वो इधर लिख दो उ या उ, और जो इधर है वो इधर लिख दो। ये लो, बड़ा का अर्थ होता है क्या बनेगा, जो बड़ा है वही बनेगा। तो यहां क्या बनेगा? आ, यहां क्या बनेगा? ई, यहां क्या बनेगा? उ, यहां क्या बनेगा? री। ये हमारे हिंदी में नहीं है, ये 3 ही नियम है। बस हो गए दीर्घ संधि के नियम कंप्लीट। ए आ के बाद ए आए तो आया, हो गया। गुण और वर्दी 2 बची, कुछ नहीं करना है। गुण संधि के 3 नियम हैं, वर्दी संधि के 2 नियम हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको 5 बार ए या आ लिखना है, ए या आ लिखना है, ए या आ लिखना है। इधर भी ए या आ लिखना है, ए या आ लिखना है 5 बार। प्लस 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 प्लस, कुछ नहीं करना। गुण और वर्दी संधि में कुछ करना ही नहीं है। 5 बार ए या आ तो लिखी, इसको जोरावागे था। क्या होगा आगे? ए या आ के बाद ए या आ आए तो ये संधि हो जाती, इसलिए मैं ए या आ के बाद ए या आ न लिख के आगे वाले लिखता जाऊंगा। यानी ए या आ के बाद में ई आई, ए या आ के बाद में उ या उ, ए या आ के बाद में री, ए या आ के बाद में ए या आई, ए या आ के बाद में ओ या उ वाले। क्रम से लिख दियो, कहानी पूरी होगी, पूरी। बस ए आ के बाद अगला लिख दो, क्रम लिखता जाओ। इधर ए या आ ही रहेगा। क्या बनेगा? गुण का अर्थ होता है गुणा, या फिर इसको देखो, वर्दी को देख लो। ए आ के बाद ए या आई आई, तो वर्दी का अर्थ होता है बड़ा। इसमें जो बड़ा है वो बनेगा आई, तो इससे पहले आई से पहले ए बन जाएगा। वर्दी में ए आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनेगा बड़ा, वर्दी का अर्थ बड़ा। तो औ से पहले क्या आता है? ओ आता है, तो ऊ का क्या बनेगा? ओ। और इसका एक याद रख लेना, ए आ के बाद री आए तो अर बन जाता है। बस 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 बस, आगे चलो। ए आ के सामने सब रख दिए मैंने। हाँ गुरुजी सारा रख दिया, तो बच्चों किए, फिर बच्चों किए। ई आई बच रही नहीं, उ या उ बच रही नहीं बच। अब प्लस के इधर ये लिखने शुरू कर दो। ये लो, ई या ई, ये थोड़ा सो मैं, बस कुछ नहीं करना। ए आ के बाद में सब रख दिए सामने, तो ई या ई से शुरू कर दो। ई या ई, उ या उ, आगे क्या है? री। इसको ऐसे लिख दो, ए आई ओ औ। आज प्लस 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 प्लस,
असमान स्वर, क्योंकि ई आई के बाद ई आई लिखते ही तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ। असमान स्वर यानी इसको छोड़ के बाकी नो, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान 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 असमान, बस हो गई। क्या बनेगा? ई का ये यण में यह बनेगा, ई का ये, ऊ का वह, री का रे, बस। क्या बनेगा? ऐ में ऐ बनेगा, ऐ आय अव आव, संधि कंप्लीट, संधि कंप्लीट। अब एक एक बताऊंगा, एक एक करवाऊंगा। एक वादा था, एक वादे के पीछे, अच्छा, मैं मिलूंगा हर गली हर दरवाजे के पीछे। एक वादा था मेरा एक वादे के पीछे, मैंने कहा था मैं मिलूंगा हर गली हर दरवाजे के पीछे। तूने ही नहीं देखा मेरा ही जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। मेरे से चुप गया, कार्टून ट्रेंडिंग है। निकला था मेरा जनाजा, क्यों नहीं थी जनाजे के पीछे, कैसे आती तेरे जनाजे के पीछे, मेरा जनाजा भी तो था तेरे जनाजे के पीछे। आज जरूर सुनेड़ी है मेरी, लेकिन तेरी कौन सुनेड़ी यार। हाजी, अभ्यास करना 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इस ट्रिक को लिखना और संधि कंप्लीट, संधि कंप्लीट ही है। अब इनके एक एक संधि को उठाएंगे और सबसे पहले इसको उठाता हूं। कौन सी संधि को? दीर्घ संधि को। सबसे पहले कौन सी संधि को उठाता हूं? दीर्घ संधि को। आप भी साथ साथ में अभ्यास करेंगे, मैं संधि करना सिखाऊंगा पहले, वही ट्रिक लगानी है प्रत्येक संधि के अंदर। जैसे अगर आपने ये ट्रिक रट ली, ये पूरी ट्रिक रट ली, और अब आपसे कोई भी शब्द दिया जाए, कोई भी शब्द, तो देखो कैसे संधि होगी। इस चीज को समझो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस चीज को समझो, 0 लेवल से सिखा रहा हूं। सबसे फेमस उदाहरण विद्यालय, वि दे या ले। आपसे पूछा कि विद्यालय में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या होगा। आप पहली बार आए हैं, 0 लेवल से, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अरे मेरी हिंदी व्याकरण ऑफलाइन को ऑनलाइन बेंच अलग से लॉन्च किया हुआ है, जिसे कंप्लीट ऑफलाइन की करवाई हुई है बेटा। चल, इसकी संधि करनी तो एक बात तो तुम जानते हो कि टूटेगा तो यहां से, समझो इसको, सब में ये ऐसे ही तोड़ना है। टूटेगा तो यहां से, यहां क्या है? यहां आ है, स्वर चाहिए हमें, तो या में आ है, और आ का मतलब आ कहां बनता है? यहां बनता है आ, ये रहा। इसका मतलब इसमें संधि तो दीर्घ है, लेकिन कैसे होगी वो सीखना है। सीखो, मैं ऐसे 3-4 उदाहरण देके आपको सिखा दूंगा। इस आ को बाहर निकाल के बाकी शब्द को एज इट इज लिख दो। जैसे इधर क्या बचा? वी, आधा दे, आधा यह बचा। क्यों? क्योंकि यह में से आ तो बाहर निकाल लिया, तो आधा यह बचा। फिर आ यहां निकाल लिया मैंने, इसके पीछे क्या बचा? ले, ये बचा। यानी अब इस शब्द में ये शब्द बचा, इधर तो ये बचा, बीच में आ निकाल लिया, इधर ये बचा। अब आओ कि आ कैसे बनता है? आ बनता है ए या आ के बाद में, ए या आए तो आ बनता है, लिख दो। ए या आ के बाद में ए या आ आए तो आ बनता है। इसका मतलब इसको तो अब खत्म करना है, इन दोनों में से एक यहां जोड़ना है, इन दोनों में से एक यहां जोड़ना है, संधि आपकी कंप्लीट। तो विद्या में ए जोड़ेंगे तो विद्या बनेगा, और आ जोड़ेंगे तो विद्या बनेगा। तो आपको हिंदी है तो लगभग 90% आपको पता होता है क्या जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो सबको पता है विद्या होती है, इसलिए आ जुड़ेगा। प्लस ए जोड़ूंगा तो अल्ले बनेगा, आ जोड़ूंगा तो आल्ले बनेगा। आल्ले का अर्थ होता है घर, तो यहां क्या जुड़ेगा? आ जुड़ेगा। ये लो जी, विद्या प्लस आल्ले, विद्यालय, संधि का। सर थे जोर की बात बताइए, एक और उदाहरण बताओ। बिल्कुल बताएंगे, दोबारा लेते हैं, कोई और उदाहरण लेते हैं, ठीक है? कौन सा उदाहरण लो, जो भी लेते। अब तो टेम्परेली बता रहे हो, फिर एक एक पढ़ांगा आप, धीरे धीरे थे अभ्यास करोगा। थोड़ी सी स्वर संधि टफ है, थोड़ी सी टफ नहीं है मेरे लिए, तो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। कोई एक शब्द में और ले लेता हूं, नरेंद्र।
आपसे उसने पूछा कि नरेंद्र में कौन सी संधि है। बिल्कुल पूछ सकता है। अब इसका मतलब यहां से टूटेगा, यहां क्या है, यहां ए है, तो बहुत सा बच्चा जखान बेरो को नहीं बे ओ बारे काट लेगा, तो भाइयों यो बारे ना निकाल लेगी। क्यों? क्योंकि ए आई जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है वो तो एक मात्रा वाला है, जिसके ऊपर एक मात्रा है वो दो मात्रा वाला है। पहले इसको ऐसे ही लिखा जाता था, बाद में कई मेरे का विद्वान आगे भी बनवाती हो तो गलती विद्वाना की है, ठीक है, क्योंकि इन कारण थे कंफ्यूज होगा। अगर आपने ये बाहर निकाल लिया ऊपर एक मात्रा देखे तो फिर थारी संधि सांधि से बदल जाएगी। इसका मतलब एक मात्रा का मतलब बिना मात्रा वाला है। ये कहां बनता है, ये देखो, ये रहा, इसका मतलब नरेंद्र में गुण संधि है, आपने ढूंढ लिया। अब आओ इसको उस तरीके से करते हैं। जो मैं तोड़ के तरीका बता रहा हूं वो आपको हमेशा नहीं करना है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार तोड़ना सिखा रहा हूं, तो ए को बाहर निकालो, जो बचा है वो लिखो। इधर बचा ने, रे बचा, तो रे तो हलंत वाला बचा, क्यों? क्योंकि रे में से स्वर बाहर निकाल लिया। ये स्वर बाहर निकल के पीछे इधर क्या बचा? अच्छा, ये बचा। ये ए कब बनता है, यहां आओ, कब बनता है? ए या आ के बाद में ई या ई आए, ई या ई आए। अब इस ए को खत्म करना है, इन दोनों में से एक इसमें जोड़ना है, इन दोनों में से एक इसमें जोड़ना है, संधि कंप्लीट। क्यों? क्योंकि जिसको आपने खत्म किया उसकी जगह क्या बनेगा वो चीजें तो रखनी पड़ेगी। तो नर में ए जोड़ेंगे तो नर बनेगा, आ जोड़े नरा बनेगा, नरा नहीं होता नर होता है, तो इसमें ए जोड़ते ही हलंत हट गया नर। अब आपको पता करना है कि इंदर में मात्रा छोटी आएगी बड़ी की, छोटा ई जुड़े या बड़ा, तो ये मात्र 10 शब्द है, वो मैं शब्द आज आपको लिखाऊंगा, आप प्रैक्टिस करना, उसके अलावा कोई नया शब्द नहीं आएगा। तो मैं लिखवा दूंगा आपको कि इंदर में मात्रा छोटी आती है तो इंदर। ये लो जी, नर प्लस इंदर नरेंद्र। हाँ बताओ, ऐसे संधि की जाती है। अब प्रत्येक संधि कर सकते हो अगर नियम आपको याद है। अब मैं एक एक संधि उठाऊंगा और आज आपसे एक संधि करवाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ शब्द लिख के दूंगा, आप उन शब्दों को अभ्यास करना और कल हम संधि को कंप्लीट कर देंगे। मजाक मजाक में मजाक बना दूंगा संधि का, है? आओ दीर्घ संधि याद करो नियम, ये 3 नियम है, तीनों नियम यहां लिख दो। पहला नियम है ए या आ के बाद में ए या आ आए तो आ हो जाता है, यह है नियम नंबर 1, ठीक है। नियम नंबर 2 है ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई हो जाता है। नंबर 3 नियम ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ऊ हो जाता है। ये लो जी, 3 ही नियम है मात्र। नियम आपको याद है, अब मैं सिर्फ इस नियम के कुछ उदाहरण आपको करूंगा। पहले मैं लिखूं, आप साथ साथ में लिखते जाओ, काम बहुत आएंगे, अभ्यास जरूरी है। कुछ उदाहरण लिखता हूं फिर मैं आपसे करवाता हूं। पहले मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ में करो, फिर जो नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछो, उसका तरीका बताऊंगा मैं। लिखो, नियम लगा दो, ठीक है, लिखते जाओ। मैं बाद में मैं तरीका बताऊंगा, आपको 0 लेवल से करवा रहा हूं मैं, ये समझ रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। जीरो लेवल से पांच। आप लिखो अपने, आप करो, फिर आपको जो नहीं आ रहा है वो मैं बताऊंगा, सारे कराऊंगा मैं, क्योंकि ऐसे तो लाखों उदाहरण है, मैन मैन हम कर लेंगे तो आप तरीका सीख जाओगे। सत्याग्रह, ठीक है, लिखो लिखो, बस 8-10 उदाहरण कर ले, इतना हो जाएगा आपको साथ में नोट्स बनाने हैं संधि के, बस इतने उदाहरण लिख लो, बाकी आपकी बुक में फिर अभ्यास करना है इनका। जो नहीं आ रहा है कल मुझे पूछना,
जल्दी से करो, फिर इनका तरीका बताता हूं, इनमें से एक या दो का तरीका बता देता हूं, उसके बाद में आपको आओ कौन सा समझाऊं बताओ, इसमें से कोई एक समझा देता हूं, स्वाधीन समझा देता हूं। से वा धी ने, इसका मतलब ये यहां से टूटेगा, यहां क्या है आ है, इस आ को बाहर निकालो, निकालोगे तो इधर बचेगा से आधा वे, क्योंकि आ तो बाहर निकाल लिया, प्लस आ, और इधर क्या बचा धी ने। आ कैसे बनता है, ए या आ के बाद में ए या आए, यानी ए या आ, ए या आ, इसको खत्म करना है, इस ए या आ में से एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, तो स्व होता है, स्वा नहीं होता, तो यहां जुड़ गया ए, अधीन, अधीन, अधीन नहीं होता अधीन, स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। आप करो जल्दी से, सब करो, जो नहीं आ रहा है वो पूछो। आवाज नहीं आ रही, कहां नहीं आ रही है, भूल आ रही है मेरे को तो, जल्दी से करो, सब यही तरीका लगेगा सब में। 2 नंबर समझाओ, दिव्य प्लस अस्त्र दिव्यास्त्र, हाँ दिव्य प्लस अस्त्र दिव्यास्त्र हो गया, समझाओ। इस तरीके से तोड़ के बताऊं क्या, जैसे देहांत है, मान लो देहांत को आप तोड़ रहे हो, देहांत है, यहां आ है, आ को आपने बाहर निकाला तो इधर बचा दे आधा हलंत वाला आ, और इधर क्या बचा, इधर ऊपर बिंदी बच गई, ये बिंदी, और तय, ए आ के बाद ये तो ए जोड़ दो है, और इधर ए जोड़ दो, अंत, देह प्लस अंत। हाँ। कितना इजी है, बहुत उदाहरण है यार, रामावतर है, दिव्यास्त्र, देगान, नीलांबर, ब्रह्मास्त्र, कीटाणु, हिमाचल है, सत्याग्रह है, शरणागत है, सब इसी के उदाहरण है। आपने कर लिए, मिलान करो, मैं बोल रहा हूं, राम प्लस अवतार रामावतार, दिव्य प्लस अस्त्र दिव्यास्त्र, देह प्लस अंत देहांत, नीला आ जुड़ेगा, नीला प्लस अंबर नीलांबर, कीट प्लस अणु कीटाणु, तिल प्लस अंजलि तिलांजलि, हिम प्लस अचल हिमाचल, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, सत्य प्लस अर्थी, आर्थी मत कर ले, अर्थी का तो अर्थ निकालने वाला, स्व प्लस अधीन स्वाधीन, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, आकर का अर्थ होता है खजाना, आ जुड़ेगा, और महा प्लस आत्मा महात्मा। हाईकोर्ट 4th ग्रेड क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, लेवल पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। कई बार आरएस में घटिया स्तर के क्वेश्चन डाल देता है, कई बार पुलिस में ऐसे प्रश्न बनाता है कि बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। कारा प्लस आवास कारावास, बताओ कोई समस्या आई कि लव यू बाद में बोल देना। आओ ई या ई के उदाहरण देखते हैं, आओ लिखता हूं मैं, एक समझाऊंगा और आप साथ साथ में लिखते जाओ, अभ्यास करते जाओ, ठीक है। अच्छा, वो मैं 10 नाम लिख दूंगा कि ये छोटा आएगा या बड़ा आएगा, अभी लिखवा दूंगा, जाते समय उसको 15-20 बार लिखना, बाद में आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि छोटी जोड़ा बड़ी जोड़ा की समस्या आ जाए कई बार, वो मैं अभी बता दूंगा आपको 2 मिनट बाद ही, जब जाऊंगा उससे पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्वर संधि की, लिख दे जाओ। सानू दर्दां दी दे जा तू दवा, बड़ी मेहरबानी होवेगी, दाव प्लस अनल होता है दावाना। आओ कोई एक मैं समझा दूं, फिर करना उसी तरीके से, कौन सा समझाऊं, कविंदर समझा देता हूं आपको, कविंदर, ठीक है। यहां क्या है, बड़ाई, ठीक है, बड़ाई है, इसका मतलब ये संधि है, बड़े ई को बाहर निकालो, इधर बचा कै आधा वे प्लस प्लस इधर बचा अंदर, यही तो बचा। बड़ा ई कब बनता है, ऐसे बनता है, ई आई के बाद ई आई आई, तो एक ई जोड़ना है तो कवि में मात्रा छोटी आता है, छोटा ई जुड़ गया, और इधर बड़ा जोड़ना है छोटा, तो इंदर में मात्रा छोटी आती है, इंदर, ये लो जी, कवि प्लस इंदर कविंदर, कर दो, कर दो 4th ग्रेड वालों, कर दो, SI थानेदारों रीट वालों कर दो।
हिंदी के तत्सम तद्भव बहुत ईजी है बेटा, जल्दी मैं करवाऊंगा, इसके बाद में करवाऊंगा, पहले आप संधि का बोलो, करो जल्दी करो, अभ्यास करो, अभ्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर संधि करवाऊंगा सारे ऑब्जेक्टिव। हाईकोर्ट में बेंच की फीस कितनी है? अरे यार हमारी क्या नहीं फीस है यार, टुच्ची सी फीस, नॉर्मल सी है। स्वाधीन बताना है तो स्व प्लस अधीन, यहां कहां आ गया स्वाधीन है, स्व प्लस अधीन। ये लो जी, बोलो, कवि प्लस इंद्र, अति प्लस इव। सर इव में मात्रा छोटी बड़ी अभी लिखवा दूंगा, 10 शब्द है अभी तुरंत लिखवा दूंगा, एक बार लिख लो। मुनि छोटी मात्रा, यहां मुनि प्लस इंद्र, इंद्र में छोटी। नदी में बड़ी आएगी, नदी प्लस ईस, ईस में बड़ी आएगी, उनको शुद्ध लिखना, ठीक है। रजनी में बड़ी आएगी, रजनी प्लस ईस में बड़ी आएगी। कवि में छोटी आएगी, ईस में बड़ी आएगी, क्योंकि ईस और ईश्वर बड़े होते हैं। योगी प्लस ईश्वर, हरि प्लस ईस, अति प्लस इव, कपि प्लस ईस, अधि प्लस इन, नदी प्लस ईश्वर। अच्छा, आप मिलान करो, सही किया है कि नहीं किया, मैंने तो बता दिया मेरी तरफ से। तो ये शायर कहां से पकड़ कर लाए हो? ये सस्ते शायरों की हमने एक ऑनलाइन क्लास शुरू की है, ठीक है। लास्ट ऊ या ऊ वाले 2 उदाहरण, और फिर मैं 5-7 शब्द लिखाऊंगा, वो रट लेना, कल संधि को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लिखो, लघुतम, इसके उदाहरण, गुरुपदेश, रू बड़ा है या बड़ा, बहुर्जा, ठीक है, सिंदूरजा, बड़ी मात्रा आएगी सब में है, सिंदूरजा, वधुल्लास, ठीक है, मनुपदेश, लिख लियो डो, वधूत्सव। आज तो दीर्घ दीर्घ संधि कंप्लीट हो, ये काल पूरी करांगा। कोई एक समझाता हूं फिर लिखते हैं। सर वधुल्लास समझा दो, ये लो जी, वधुल्लास, इसका मतलब यहां से टूटेगा, बड़ा ऊ है, ये रहा बड़ा ऊ, इसका मतलब गुण संधि, दीर्घ संधि है। इस बड़े ऊ को बाहर निकालो, इधर बचा वह, धै बचा, क्योंकि ऊ बाहर निकाल लिया, इधर बचा लास। ऊ कब बनता है? ऐसे बनता है, ऊ या ऊ के, यानी ऊ या ऊ में से एक यहां जोड़ो तो वधु में मात्रा बड़ी आती है तो बड़ा ऊ जुड़ेगा। उल्लास में ऊ छोटा आता है, ये लो जी, वधु प्लस उल्लास, वधु उल्लास। कर दो, करो इसके जल्दी से। पेज 7 में चलाना, बराबर चलाते रहना। इनमें मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी अभी लिखवा दूंगा, अभी लिखवाऊं, बस ये 10 अभ्यास कर लेना, बाकी एक वो सूत्र। अब करना क्या है कल के लिए, क्योंकि स्वर संधि एक ही टफ है, बाकी सभी चीज। लघु प्लस उत्तम, गुरु प्लस उपदेश, बहु प्लस ऊर्जा, बहु में मात्रा यहां छोटी है, बड़ी ना लगा दियो। सिंधु प्लस ऊर्जा, वधु प्लस उल्लास, मनु प्लस उपदेश, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उक्ति। जल्दी जल्दी किया करो यार, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए बस स्वर संधि, बाकी में नहीं चाहिए। अब मैं आपको कुछ शब्द लिखा रहा हूं, आगे की संधि अगर आप पहले निकाल लोगे, क्योंकि बुक तो आपके पास है ही, तो आपके ये शब्द हमेशा काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे। इसीलिए लिखो कि जब संधि करते हो तो कहां छोटी ई आएगी, इन शब्दों को अलग से लिख लेना, कहीं लिखे नहीं मिलेंगे। किन किन शब्दों में ई की मात्रा छोटी आएगी? देखो, इंद्र बहुत छोटो है, ई की मात्रा जहां भी आप संधि विच्छेद कर रहे हो, इंद्र दिख रहा है, छोटी ई जोड़नी है। इच्छा हमेशा छोटी रखनी चाहिए, ई की मात्रा इच्छा में क्या आएगी? छोटी आएगी। इसके अलावा 2-2 शब्द वाले इत, इव, इन, इन सब में ई की मात्रा छोटी आएगी। इष्ट, इच्छा और इष्ट एक ही बात है, मात्रा छोटी आएगी। इति, मात्रा छोटी आएगी। इन शब्दों को बच्चों रट लेना, संधि में यही काम आएंगे हर जगह।
तो सर बड़ी कहां आएगी? देखो बड़ी कहां आएगी, ईश्वर बड़ा है तो ईश और ईश्वर में मात्रा हमेशा बड़ी आएगी, ठीक है। जहां क्षय आ जाए वहां मात्रा बड़ी आएगी, चाहे ईक्षा हो, चाहे ईक्षण हो, चाहे ईक्षक हो, कुछ भी हो। और ईप्सा में मात्रा बड़ी आएगी। संधि विच्छेद करोगे तब ये सारे शब्द काम आएंगे। बट ये सोचियो ना कि छोटी आएगी बड़ी आएगी, कि गुरुजी लिखाया वह रट लो। इनको बार बार रटना, संधि में यही काम आएंगे। ये तो ई वाले अभी और भी लिखाऊंगा। संधि विच्छेद करते समय ये शब्द काम में आएंगे जहां ई की मात्रा छोटी आएगी, ये सब जहां संधि विच्छेद में आ रहा है वहां ई की मात्रा बड़ी आएगी। आओ ई वाले तो हो गए, लिखो ऊ वाले शब्द कि कहां ऊ की मात्रा छोटी आएगी। संधि विच्छेद में ये काम आएंगे, इनको कल रटना। उत्तम ऊ छोटा आएगा, ठीक है। उक्ति ऊ की मात्रा छोटी आएगी उक्ति के अंदर। उपरांत मात्रा छोटी आएगी उपरांत के अंदर, ठीक है। उपदेश गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। उदय मात्रा ऊ की छोटी आएगी। उषा छोटी आएगी। उत्सव छोटी आएगी। वधूत्सव मात्रा छोटी। तो सर बड़ी कहां आएगी? मात्र 3-4 ही शब्दों में बड़ी आएगी। एक तो ऊर्मी मात्रा बड़ी आएगी, एक ऊर्जा और एक ऊर्ध्व है, बस ये 3 ही शब्द है। संधि में ये काम आएगी, इनको अच्छे से रट लेना, बाकी रटो न रटो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन छोटी आएगी। अरे सर क्या बात है, बड़े रटो, इनको लिखना है। इनको कहां ये ए आएगा संधि विच्छेद में? एसी, एसना, ठीक है। एक में ये आएगा, ठीक है। कहां ये आएगा? ऐ आएगा ऐक्य में। ऐक्य, इसको ऐक्य बोलना है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक, इनमें मात्रा बड़ी आएगी। ये इतने शब्द रट लेना टाबरो, और एक संधि को नियम रट लो। स्वर संधि सिर्फ थोड़ी सी टफ है, बाकी सब भी मैं करवा दूंगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अभ्यास मांगता है। कल एक तो ये शब्द रटना, बार बार लिखना, किसमें मात्रा छोटी आएगी किसमें बड़ी आएगी। यही शब्द संधि विच्छेद में काम आएगी। एक स्वर संधि के 5 नियम क्रम से लिखना, लिख के नियम निकालने की कोशिश करना। उष्मा में बड़ी आएगी तो हाँ, उष्मा में भी बड़ी आएगी। यहां नहीं लिखा क्या? ठीक है, उष्मा में भी बड़ी आएगी। ये शब्द कल रट लेना। और आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें ऑफर नहीं किया क्या? हाँ, अगस्त तक का ऑफर चल रहा है। हिंदी 2-2, 3-3 अध्यापकों की एसआई के लिए स्पेशल बैच है। ये अभी लाइव चल रही है दूसरे गुरुजी की, मेरी रिकॉर्डेड क्लास की पड़ी है, फिर आगे दोबारा इसमें करवाऊंगा। और सब में चाहे रीट हो चाहे कोई हो, सब के अंदर ऑफर चल गए। क्योंकि रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस दोनों की साथ में हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, कल इन चीजों